चीन में कोरोना के आंकड़े को लेकर हर रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है कि चीन में कोरोना के आंकड़े 6,40,000 हो सकते हैं, जो कि चीन के आधिकारिक आंकड़े 82,000 से कहीं ज्यादा हैं। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन और 100 रिपोर्टर्स में प्रकाशित की गई है। 100 रिपोर्टर्स जो कि वॉशिंगटन स्थित गैर मुनाफे वाली मैगजीन है, जिसमें विस्तार से इस बात का जिक्र किया गया है कि आखिर चीन कैसे कोरोना से जुड़े हुए आंकड़े को छिपा रहा है। ये डेटा चीनी सेना के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी से कथित तौर पर लीक हुआ है। इस डेटा में अस्पतालों के स्थान, अपार्टमेंट कंपाउंड से जुड़ी जगहों के नाम, होटल, सुपरमार्केट, रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट और देश भर में फैले स्कूलों के कवर होने का दावा किया गया है। 100 रिपोर्टर्स ने लिखा है, डेटा जबकि पूरी तरह से व्यापक नहीं है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है। इसमें जानकारी के 6,40,000 से अधिक अपडेट्स हैं, जो कम से कम 230 शहरों को कवर कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो 6,40,000 पंक्तियां उस वक्त पर खास जगहों के केस की संख्या कथित तौर पर दिखा रही हैं, जिस वक्त ये डेटा इकट्ठा किया गया था। फरवरी की शुरुआत से लेकर अप्रैल के आखिर तक इस रिपोर्ट में शामिल डेटा को जितनी बार भी अपडेट किया गया, उसमें तमाम केस की संख्या को शामिल किया गया है। इसके साथ ही इन केस की जगहों के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी दर्शाया गया है। दरअसल इस डेटा सेट में चीन के वुहान, जहां पर सबसे पहला मामला सामने आया था, वहां और उसके आसपास के आंकड़े को शामिल किया गया है। इसमें इस बात का भी जिक्र है कि कुल संक्रमितों की तादाद कितनी रही और रिकवरी रेट चीन का कितना रहा है। दरअसल जानकारी ये भी निकल कर आई है कि ये मिलिट्री डेटाबेस से जुड़ा हुआ आंकड़ा है, इसी वजह से इसको आधिकारिक तौर पर शामिल करने से मना किया गया है और इसमें जो संक्रमित लोग हैं उनके नाम को भी प्रकाशित नहीं किया गया है। चीन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने विदेशी मीडिया आउटलेट से निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने के लिए कहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अच्छी तरह से जांच के बाद ही इस डेटा की सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से जुड़ी महामारी वैज्ञानिक डॉक्टर एरिक फेगे डिंग के मुताबिक ये हो सकता है कि ये डेटा लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर इकट्ठा किया गया हो, और ऐसे में ये भी हो सकता है कि जिस 6,40,000 केसेस के इस डेटा के बारे में बातचीत हो रही है, उसमें एक संक्रमित व्यक्ति का कई बार जिक्र हो, यानी एक ही संक्रमित व्यक्ति की लोकेशन कई बार दिख रही हो। या फिर यह भी हो सकता है कि जिन लोगों की लोकेशन के आधार पर यह डेटा बना हो, उसमें कोरोना के संदिग्ध केस शामिल हों। और तीसरी संभावना यह भी हो सकती है कि उसमें परिवार के अन्य सदस्य भी ट्रैक किए गए हों। डॉक्टर एरिक का कहना है कि हमें और अधिक सीखने की जरूरत है, लेकिन ये अच्छा है कि फॉरेन पॉलिसी ने इसे उजागर किया है। इसके पहले चीन ने पिछले ही महीने वुहान में हुई मौतों की संख्या में 50% की वृद्धि दर्ज की थी। ये जो अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, यही चीन के ऊपर संदेह को जन्म देते हैं। हालांकि न्यूज आउटलेट्स में इस बात का दावा नहीं किया गया है कि चीन की ओर से जो आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया था और इनमें जो आंकड़े हैं वो आपस में किसी तरह के मेल खाते हैं या फिर नहीं खाते, क्योंकि इसमें भी बहुत अलग अलग तरह के कंफ्यूजन है। चीन ने आधिकारिक तौर पर कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की तादाद 82,919 बताई है, जबकि चीन में कोरोना के कारण मरने वालों की तादाद 4,600 से कहीं ज्यादा है। वहीं फॉरेन पॉलिसी मैगजीन और 100 रिपोर्टर्स के मुताबिक दरअसल इस तरह की जानकारी साझा करने से कोरोना से जो लोग लड़ रहे हैं उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथ ही ये भी पता चलेगा कि बीजिंग आखिर कैसे आधिकारिक आंकड़ों के जरिए दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता है और इसके जरिए लोगों को बेवकूफ बनाता है।